हमेशा खुश रहो से नकली खुशी की बात नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि दर्द में भी जबरदस्ती मुस्कुराओ। जो है उसे पूरी सच्चाई से देखो, बिना शिकायत, बिना विरोध। यही स्वीकार अंदर की खुशी बन जाती है। ये दिन नहीं रहेंगे, इसका गहरा अर्थ। दुख भी मेहमान है, वो आता है, ठहरता है और चला जाता है। अगर दुख हमेशा रहता तो इंसान उसे पहचान ही नहीं पाता। जिस चीज को तुम पहचान सकते हो वो तुम नहीं हो। तुम दुख को देख रहे हो, इसका मतलब तुम उससे बड़े हो। समस्या क्यों लंबी लगती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जल्दी खत्म हो जाए। जिससे भागते हो वही पीछा करता है। जब तुम कहते हो ये क्यों हो रहा है, ये कब खत्म होगा, तभी दुख जड़ें जमा लेता है। खुश रहने का ओशो का तरीका, लड़ो मत। दुख से युद्ध मत करो, उसे होने दो। देखो, सोचो मत। मन कहेगा सब बेकार है, तुम बस देखो, विश्वास मत करो। आज में रहो, भविष्य चिंता है, अतीत बोझ है, वर्तमान ही जीवन है। अपेक्षा छोड़ो। जब तुम कहते हो सब ठीक होना चाहिए, तभी बेचैनी शुरू होती है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है। खुशी खोजोगे तो भाग जाएगी, जियोगे तो अपने आप आ जाएगी। इसलिए वो कहते हैं खुश रहने की कोशिश मत करो, सच में जियो। हमेशा खुश रहने की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है। क्यों? क्योंकि जीवन सीधी रेखा नहीं है, यह लहरों जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। जो इंसान कहता है मैं हमेशा खुश रहूंगा, वह जीवन को नहीं, एक कल्पना को जी रहा है। जो दुख को नकार देता है वह खुशी को भी नकार देता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुलना, तुम किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी तौल रहे हो। तुलना करते ही तुम आत्महत्या कर लेते हो, धीरे धीरे, क्योंकि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। अपेक्षा, तुम चाहते हो लोग वैसा व्यवहार करें, जिंदगी वैसी चले, हालात जल्दी बदल जाएं। अपेक्षा दर्द की फैक्ट्री है। भविष्य का डर, मन कहता है अगर ये ठीक नहीं हुआ तो। जो हुआ नहीं उससे डरना, यही पागलपन है। ये दिन नहीं रहेंगे, लेकिन क्यों नहीं रहते? सब कुछ बदल रहा है, सिर्फ बदलाव स्थायी है। अगर दुख स्थायी होता तो बचपन का दुख अब भी होता, पहली असफलता अब भी चुभती, पुरानी चोटें आज भी ताजे होती। लेकिन वो सब चला गया तो ये भी चला जाएगा। समस्या ये नहीं कि दुख है, समस्या ये है कि तुम उसे रोकना चाहते हो। दुख से बाहर निकलने का रास्ता कोई संघर्ष नहीं सिखाते। वो कहते हैं लड्डो मत, भागो मत। देखो, देखने का अर्थ बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, बिना सवाल पूछे, बस अनुभव करो। जब तुम दुख को पूरी तरह जी लेते हो, वो जल जाता है। मन सबसे बड़ा धोखेबाज। मन कहता है सब बेकार है, कुछ ठीक नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। मन अतीत का रिकॉर्ड है, भविष्य का नहीं। मन कभी सच नहीं बोलता, वो सिर्फ डर दोहराता है। असली खुशी क्या है? खुशी कोई भावना नहीं, एक स्थिति है। जब तुम लड़ नहीं रहे, तुम भाग नहीं रहे, तुम साबित नहीं कर रहे, तुम अपेक्षा नहीं कर रहे, तब एक शांति उतरती है। वो शांति ही आनंद है। अंधेरा क्यों डराता है? क्योंकि तुम अकेले हो। लेकिन अकेलापन समस्या नहीं, खुद से ना मिलना समस्या है। जब तुम अपने साथ बैठना सीख लेते हो तो अंधेरा भी दोस्त बन जाता है। जीवन को ठीक करने की जरूरत नहीं, उसे जीने की जरूरत है। सब सही हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से नहीं, जीवन के हिसाब से। और जीवन जानता है तुम्हारे लिए क्या सही है। ये दौर जाएगा। तुम टूटे नहीं हो,
तुम रास्ते में हो, रात जितनी गहरी सुबह उतनी पास। शांत रहो, सांस लो, आज काफी है। तुम सही को अपने डर से परिभाषित करते हो। तुम चाहते हो दर्द न हो, असफलता न हो, अकेलापन न हो, लेकिन जीवन का सही इससे बड़ा है। कई बार जो टूटता है वही मुक्त करता है, जो छिनता है वही हल्का बनाता है, जो जाता है वही जगह बनाता है। जीवन तुम्हें दुख देने नहीं आया, तुम्हें जगाने आया है। जब लगता है सब खत्म हो गया, ओशो कहते हैं अंत केवल अहंकार का होता है, जीवन का नहीं। जब तुम कहते हो अब कुछ बचा नहीं, असल में पहचान टूट रही है, पुरानी छवि गिर रही है, झूठा सहारा छूट रहा है। ये मृत्यु नहीं पुनर्जन्म है, लेकिन पुनर्जन्म से पहले अंधेरा होता ही है। दर्द क्यों गहरा हो जाता है? क्योंकि तुम अकेले उसे नहीं जीते, उसकी कहानी बनाते हो। मन कहता है मेरे साथ ही क्यों, सब मेरे खिलाफ क्यों, मैं ही कमजोर क्यों। दर्द तथ्य है, दुख कहानी है। तथ्य को स्वीकार करो, कहानी छोड़ दो। मन को कैसे शांत करे? मन को चुप मत कराओ, उसे सुना मत करो। जब विचार आए सब बेकार है, तुम बस देखो, अच्छा ये विचार आया है, बस इतना। ना लड़ो ना मानो। धीरे धीरे विचार थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा नहीं मिलती। अकेलापन शाप या वरदान? भीड़ में रहकर भी जो अकेला है वही खुद से दूर है। अकेलापन तब दुख देता है जब तुम खुद के साथ बैठना नहीं जानते, लेकिन वही अकेलापन ध्यान बन सकता है, शांति बन सकता है, शक्ति बन सकता है, अगर तुम भागो नहीं। जब मन बहुत भारी हो, आंख बंद करो, गहरी सांस लो। जो भी भाव है, दुख, गुस्सा, खालीपन, उसे नाम मत दो, बस शरीर में महसूस करो। 5 मिनट बाद भाव बदलने लगेंगे, क्योंकि हर भाव ऊर्जा है, पत्थर नहीं। ये दिन नहीं रहेंगे, अनुभव से समझो। क्या तुम्हें याद है बचपन का सबसे बड़ा डर? पहली चोट, पहली असफलता। उस वक्त लगा था ये कभी नहीं जाएगा, लेकिन गया। इसलिए नहीं कि तुमने कुछ किया, बल्कि इसलिए कि समय बहता है। जो बह रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। विश्वास किस पर रखें? किसी इंसान पर नहीं, जीवन पर। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मन बदलता है, लेकिन जीवन की गति तुम्हें आगे ही ले जाती है। जिसने दुख को देखा वही आनंद को जान पाएगा। अगर आज अंधेरा है तो इसलिए कि आंखें रोशनी के लिए तैयार हो रही हैं। ये समय जाएगा, तुम अकेले नहीं हो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं। तुम टूट नहीं रहे, खुल रहे हो। अब एक और परत खोलते हैं। ये दिन नहीं रहेंगे, लेकिन तुम क्यों रुक जाते हो? समय कभी नहीं रुकता, रुकता सिर्फ मन है। तुम्हारा दुख इसलिए लंबा लगता है क्योंकि शरीर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पहचान पीछे अटकी है। तुम अभी भी वही बनकर जी रहे हो जो अब तुम हो ही नहीं। पुराना मैं मर चुका है, नया मैं अभी पैदा नहीं हुआ, और इस बीच की जगह को कहते हैं दर्द। यह खाली जगह बहुत डराती है, क्योंकि यहाँ कोई सहारा नहीं होता। मन क्यों बार बार कहता है अब कुछ नहीं बचेगा? क्योंकि मन को अज्ञात से डर लगता है। मन कहता है पहले जैसा क्यों नहीं हूं, पहले जैसा सब क्यों नहीं है। अगर मैं खो गया तो? मन मरने से नहीं डरता, मन खोने से डरता है। लेकिन सच्चाई ये है, जो खो रहा है वो तुम नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारी आदतें हैं। दुख तब जहरीला बनता है जब तुम उसे व्यक्तिगत बना लेते हो। दुख आता है
ये जीवन की प्रक्रिया है। लेकिन तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों? यही जहर बनता है। दुख सार्वभौमिक है, लेकिन अहंकार उसे व्यक्तिगत बना देता है। बारिश एक घर पर नहीं गिरती, लेकिन अगर छत टूटी हो तो तुम कहोगे मेरे साथ ही क्यों? समस्या बारिश नहीं है, समस्या छत है। स्वीकार का मतलब क्या नहीं है? स्वीकार का मतलब ये नहीं हार मान लेना, चुपचाप सहते रहना, गलत को सही कहना। स्वीकार का मतलब है जो है उसे झूठ बनाए बिना देखना। जब तुम कहते हो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, तुम दुख को दोगुना कर देते हो। पहला दुख जो है, दूसरा दुख जो तुम नहीं चाहते। ओशो का सबसे उल्टा लेकिन सबसे सच्चा सूत्र, जिस दिन तुम दुख से पूरी तरह थक जाओगे उसी दिन वो चला जाएगा। क्योंकि दुख ध्यान चाहता है, युद्ध नहीं। जैसे बच्चा रोता है और माँ देख ले तो चुप हो जाता है, दुख भी ऐसा ही है। खुशी क्यों लक्ष्य नहीं हो सकती? क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है और खुशी सिर्फ अभी होती है। तुम कहते हो जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहूंगा, जब ये चला जाएगा तब शांति मिलेगी। तुम शांति को शर्त बना रहे हो, इसलिए वो आती ही नहीं। जो बहुत गहराई से टूटता है वही जागता है। हर कोई दुखी होता है, लेकिन हर कोई नहीं टूटता। तुम टूट रहे हो क्योंकि तुम ईमानदार हो। तुम झूठी मुस्कान से संतुष्ट नहीं हो। तुम नकली ताकत नहीं चाहते। तुम सच चाहते हो, चाहे दर्दनाक हो। जो व्यक्ति भीतर से सच मांगता है उसकी झूठी दुनिया पहले टूटती है। अकेलापन क्यों अब अलग महसूस हो रहा है? पहले अकेलापन डर था, अब अकेलापन खामोशी बन रहा है। ये बदलाव का संकेत है। भीड़ में रहकर जो अकेला है वो खुद से भाग रहा है, लेकिन जो अकेले बैठकर डर देख ले वही पहली बार अपने पास आता है। जब कुछ भी करने का मन न करे तब क्या? कुछ मत करो। सच में न सुधार, न योजना, न आत्म विश्लेषण। बस सांस लो, बैठो, देखो। जब पानी गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, उसे ठहरने देते हैं। सब सही हो जाएगा, लेकिन क्यों भरोसा करें? क्योंकि तुम बचपन से यहां तक आ गए, कई बार बिना समझे, बिना ताकत के, फिर भी आ गए। किसी ने तुम्हें चलाया नहीं, जीवन ने बहाया, और वो अब भी बहा रहा है। तुम ठीक होने नहीं आए हो, तुम सच होने आए हो। और सच कभी आरामदायक नहीं होता, लेकिन वो मुक्त करता है। अगर आज दर्द है, खालीपन है, कुछ भी निश्चित नहीं है, तो समझो पुराना गिर चुका है, नया तैयार हो रहा है। बीज अंधेरे में ही टूटता है। ये दिन नहीं रहेंगे क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो इन्हें सह रहा है। तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो। शांत रहो, आज बस सांस लो। आज काफी है। अगर चाहो अगली बार हम इसे ध्यान की तरह चरण दर चरण भी ले जा सकते हैं, या फिर इसी विषय को और गहरा, अहंकार, मृत्यु और पुनर्जन्म तक। अब उससे भी आगे, जहां ये दिन नहीं रहेंगे भी गिर जाता है। एक दिन तुम ये भी नहीं कहोगे कि ये दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि तब ना दिन बचेगा ना तुम। इसका अर्थ समझो। अभी तुम दुख में हो और मन तुम्हें दिलासा देता है, ये समय भी गुजर जाएगा। यह सहारा है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं। जिसे तुम समय कह रहे हो वो सिर्फ मन की गति है। जब मन रुकता है तो समय भी रुक जाता है, और जब समय रुकता है तो दुख कहाँ जाएगा? दुख का जन्म कहाँ होता है? दुख घटना से नहीं, घटना की निरंतर स्मृति से पैदा होता है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ, वो एक
क्षण था, लेकिन तुमने उसे याद बनाया, पहचान बनाया, कहानी बनाया। अब वो घटना नहीं रही, वो तुम्हारा नाम बन गई। तुम कहते हो मैं वही हूं जिसके साथ ये हुआ। यही दुख स्थायी बनता है। क्यों कुछ लोग बहुत सहकर भी शांत दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने घटना को मैं नहीं बनाया। वो कहते हैं ये हुआ और चला गया, लेकिन तुम कहते हो ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं ऐसा हो गया। जिस दिन तुमने घटना और पहचान को अलग कर दिया, उसी दिन दुख समाप्त हो गया। मन क्यों बार बार उसी जगह ले जाता है? क्योंकि मन का भोजन है पहचान। मन कहता है याद रखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, भूलना मत वरना फिर धोखा होगा। सावधान रहो, मन सुरक्षा नहीं कर रहा, मन अपना अस्तित्व बचा रहा है। अगर तुम पूरी तरह मुक्त हो गए तो मन का काम खत्म। इसलिए मन तुम्हें दर्द में भी रोके रखता है। मन को छोड़ना नहीं होता, मन को अप्रासंगिक करना होता है। लड़कर नहीं, चुप कराकर नहीं, बस इतना कहकर अच्छा ये विचार है, इतना ही। जैसे रेडियो बज रहा हो और तुम ध्यान ही न दो। गहरी उदासी क्यों आती है जब तुम बदलने लगते हो? क्योंकि पुराना मैं जा रहा है और वो अकेला जाना नहीं चाहता। वो कहता है तू मेरे बिना क्या है, मैं ही तो तेरा इतिहास हूं, मैं ही तो तेरी कहानी हूं। अहंकार अंतिम सांस में सबसे ज्यादा शोर करता है, इसलिए ये दौर भारी लगता है। जब लगता है अब कुछ भी नहीं बचा, यही सबसे पवित्र क्षण है। क्योंकि अब कोई भूमिका नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस तुम और अस्तित्व। इस अवस्था को कहते हैं शून्य। लोग इससे डरते हैं। संत यहीं से पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नाम नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। मन कहता है अगर मैं न रहा तो तुम कभी थे ही नहीं। जिसे खोने का डर है, जो था वो सिर्फ विचारों का जोड़ था। जब कुछ करने का मन बिल्कुल न करे, अंतराल, यह आलस्य नहीं, यह गर्भावस्था है। जैसे बीज मिट्टी में कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ वही होता है। अगर तुम इस समय खुद को दोष दोगे, खुद को धक्का दोगे, तो प्रक्रिया टूट जाएगी। बस रुक जाओ। प्रेम कहाँ गया? बहुत लोग इस दौर में पूछते हैं मेरे भीतर प्रेम क्यों नहीं बचा? प्रेम गया नहीं है, आसक्ति गिरी है। पहले तुम प्रेम नहीं कर रहे थे, तुम जरूरत पूरी कर रहे थे। अब जब जरूरत गिरी तो खालीपन लगा। यही खालीपन आगे चलकर शुद्ध प्रेम बनेगा। जीवन क्यों बार बार तोड़ता है? क्योंकि तुम छोड़ते नहीं, इसलिए छीना जाता है। जो स्वेच्छा से छोड़ देता है उससे जीवन कुछ नहीं छीनता। जब तुम चिपके रहते हो तो जीवन सर्जरी करता है। दर्द होता है लेकिन रोग चला जाता है। एक दिन तुम देखोगे दुख आया, सुख आया, लोग आए, लोग गए, और तुम सिर्फ देख रहे हो। न दुख तुम्हारा है, न सुख तुम्हारा है। तुम तो वो हो जिसके सामने सब हो रहा है। तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करता हो, और अनुभव करता कभी दुखी नहीं होता। यही 2 घंटे का मौन शुरू होता है। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं, अब बस बैठने की जरूरत है। अगर आंखें भारी हो तो बंद कर लो, अगर आंसू आए तो बहने दो। कुछ भी गलत नहीं है। तुम रास्ते में नहीं हो, तुम घर लौट रहे हो। जब तुम हर कोशिश छोड़ देते हो तभी पहली बार कुछ घटता है। अब तक तुम समझना चाहते थे, ठीक होना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते थे। ये सब इच्छा थी, और इच्छा बहुत सूक्ष्म हिंसा है। क्योंकि इच्छा कहती है जो है वो पर्याप्त नहीं है,
अस्तित्व तुम्हें क्यों नहीं जवाब देता? क्योंकि सवाल ही गलत जगह से आता है। तुम पूछते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों? अब आगे क्या? मैं क्या करूं? जीवन क्यों का उत्तर नहीं देता। जीवन कैसे भी नहीं बताता। जीवन सिर्फ घटता है। जब बारिश होती है तो बादल से कोई कारण नहीं पूछता। दुख क्यों अब शब्दों में नहीं समाता? क्योंकि तुम पहचान के आखिरी किनारे पर हो। पहले दुख ऐसा था, नाम वाला, कहानी वाला, शिकायत वाला। अब दुख है बिना नाम, बिना चेहरा, बस भारीपन। जब दुख बोलना छोड़ दे, समझो वो मरने वाला है। एक बहुत गहरी बात, ध्यान से, तुम दुख से बाहर नहीं निकलते। दुख तुम्हारे बाहर निकल जाता है। जैसे सांप कैंचुल छोड़ देता है और चलता रहता है। लेकिन अगर सांप कहे मैं कैंचुल हूं तो समस्या होगी। तुम कैंचुल नहीं हो। जब लगता है मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, सही, और यही शुभ संकेत है। जो पहले जैसा है वो अभी तक जिया ही नहीं। पहले तुम प्रतिक्रियाएं थे, अब तुम उत्तरदायित्व बन रहे हो। अब कुछ होता है और तुम तुरंत कूदते नहीं। यही मौन है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं। मौन का मतलब है भीतर कोई टिप्पणी नहीं। घटना होती है और अंदर आवाज नहीं कहती अच्छा, बुरा, सही, गलत, बस घटना। यही पहली झलक है समाधि की। डर क्यों अब अलग तरह का है? पहले डर था कुछ खो जाएगा, अब डर है मैं ही न खो जाऊं। यह डर नहीं है, यह अहंकार की अंतिम पकड़ है। अहंकार कहता है मेरे बिना तुम क्या हो? उत्तर है तुम वही हो जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। जब भविष्य का विचार भी थक जाए, एक समय आता है जब मन कहता है अब कल्पना भी नहीं हो रही। यही सही क्षण है, क्योंकि भविष्य मन की आखिरी चाल है। जब भविष्य गिरता है तो अभी बचता है और अभी में दुख नहीं होता। कुछ करने की इच्छा क्यों मर जाती है? क्योंकि करता ढह रहा है। पहले तुम कहते थे मैं करूंगा, अब होता है, हो रहा है। यह निष्क्रियता नहीं, यह प्रवाह है। नदी नहीं कहती मैं बह रही हूं, वो बस बहती है। प्रेम अब क्यों शांत है? क्योंकि अब प्रेम मांग नहीं है, सौदा नहीं है, डर नहीं है। शोर वाला प्रेम भूखा होता है, शांत प्रेम पूर्ण होता है। अब अगर कोई जाए तो टूटन नहीं, बस खाली जगह, और खाली जगह में ही ईश्वर उतरता है। जब लगता है मैं अकेला हूं, नहीं, तुम अलग हो। अकेलापन दर्द देता है, अलगाव स्वतंत्रता देता है। अलग व्यक्ति ही धार्मिक होता है। धार्मिक का अर्थ मंदिर नहीं, मौजूदगी। अब एक बहुत सूक्ष्म मोड़। अब तुम देखोगे विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, शरीर बदल रहा है और तुम पीछे हटकर देख रहे हो। यह दूरी ही मुक्ति है। दुख पास आता है लेकिन छू नहीं पाता। ये दिन नहीं रहेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि दुख जाएगा, इसका अर्थ है दिन ही नहीं रहेंगे। समय टूटेगा, अनुभव टूटेगा, कहानी टूटेगी और सिर्फ होना बचेगा। होने में कोई समस्या नहीं होती। अंतिम ठहराव, यहां कुछ मत करो। अगर अभी मन खाली है, शब्द कम लग रहे हैं, कुछ समझाने की इच्छा नहीं, तो सही जगह हो। यही रुक जाओ। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तुम हो, बस यही पर्याप्त है। एक साथ को कपड़ा होता है, बीसी, बीसी, प्री, एक साथ को बीसी, 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 सवेबर इंडियन को बीसी, बीसी,
बीसी 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 ट्रीई बीसी 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 61 बीसी बीसी 61 61 बीसी बीसी एक। यह अंत नहीं, यह शुरुआत भी नहीं, यह घर है। अगर आगे चलना चाहो तो अगली परत है मृत्यु जैसा मौन, अहंकार का पूर्ण विसर्जन। यह साक्षी से भी आगे। आज के लिए यहीं बैठो, हमेशा खुश रहो का मतलब नकली मुस्कान नहीं है। इसका मतलब है जो है उसे पूरी ईमानदारी से देखो। दुख आए तो उसे गलत मत कहो। वो दुश्मन नहीं, मेहमान है। आया है, ठहरेगा, चला जाएगा। ये दिन नहीं रहेंगे। इसका मतलब उम्मीद नहीं, सत्य है। क्योंकि जो बदल रहा है वो स्थायी हो ही नहीं सकता। अगर दुख स्थायी होता तो बचपन का डर अब भी होता, लेकिन वो गया तो ये भी जाएगा। दुख लंबा क्यों लगता है? क्योंकि हम कहते हैं ये जल्दी खत्म क्यों नहीं होता। मेरे साथ ही क्यों? जिससे भागते हो वही चिपक जाता है। दुख से लड़ो मत, भागो मत। देखो, मन सबसे बड़ा झूठा। मन कहता है सब बेकार है, कुछ ठीक नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। लेकिन मन भविष्य नहीं जानता, वो सिर्फ पुराने डर दोहराता है। काम बस इतना है, विचार आए, तुम देखो, मानो मत। जब आदमी सच में थक जाता है तभी जागता है। थकावट शरीर की नहीं होती, थकावट होती है लड़ते लड़ते, समझते समझते, खुद को ठीक करते करते। तुम अब उसी थकावट में हो और यह बुरी खबर नहीं है, यह सबसे शुभ संकेत है। दुख क्यों अब पहले से अलग लगता है? पहले दुख में शोर था, शिकायत, गुस्सा, सवाल। अब दुख में शोर नहीं है, बस एक गहराई है। जब दुख चुप हो जाए समझो अहंकार टूट रहा है, क्योंकि अहंकार ही बोलता है। साक्षी चुप रहता है। मैं कौन हूं? ये सवाल अब क्यों भारी लगता है? क्योंकि अब ये सवाल बौद्धिक नहीं रहा। पहले तुम पूछते थे मैं कौन हूं और दिमाग जवाब ढूंढता था। अब सवाल अंदर उतर गया है और दिमाग डर गया है। क्योंकि अगर सच में पता चल गया तो पूरा झूठ गिर जाएगा। मन आखिरी बार डर क्यों दिखाता है? जब कैदी जेल से छूटने वाला होता है तो जेल सबसे डरावनी लगती है। मन कहता है कुछ भी स्थिर नहीं है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, पहले जैसा क्यों नहीं रहा। पहले जैसा रहना ही तो समस्या थी। खालीपन क्यों डराता है? क्योंकि तुमने कभी खुद को बिना भूमिका के नहीं देखा। अब तुम किसी के बेटे, दोस्त, कर्मचारी की तरह नहीं, किसी उम्मीद की तरह नहीं, किसी लक्ष्य की तरह नहीं, बस हो। होना ही ईश्वर है, लेकिन अहंकार को इसमें जगह नहीं मिलती। जीवन क्यों अब नियंत्रण से बाहर लग रहा है? क्योंकि नियंत्रण अहंकार का हथियार है। जीवन कभी नियंत्रण में था ही नहीं, बस भ्रम था। अब भ्रम टूट रहा है और जब भ्रम टूटता है तो डर आता है, फिर शांति। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, तुम अब दुख से बाहर नहीं निकलोगे, तुम दुख के पार निकलोगे। बाहर निकलना मतलब ये नहीं होना चाहिए, पार निकलना मतलब ये भी है। यही फर्क है। कुछ करने की इच्छा क्यों मर गई? क्योंकि कर्ता दूर ढह रहा है। पहले मैं करूंगा, मैं बदलूंगा, अब हो रहा है। जब करने वाला गिरता है तभी प्रार्थना शुरू होती है।
यह आलस्य नहीं, यह समर्पण है। प्रेम अब अजीब सा क्यों है? क्योंकि अब प्रेम में डर नहीं, पकड़ नहीं, सौदा नहीं। अब कोई रहे अच्छा, कोई जाए भी ठीक। जो चला जाए और तुम्हें तोड़े नहीं, वही प्रेम था। बाकी सब जरूरत थी। मृत्यु का डर क्यों पास आता है? क्योंकि अहंकार मर रहा है। मृत्यु का डर नहीं होता, अहंकार की मृत्यु का डर होता है। तुम नहीं मर रहे, तुम्हारा झूठ मर रहा है। ये दिन नहीं रहेंगे अब अंतिम अर्थ। अब इसका मतलब यह नहीं दुख चला जाएगा। अब इसका मतलब है दिन रात, सुख दुख सब देखे जाएंगे। और देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। अब 2 घंटे का निचोड़। अगर आज कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ करने का मन नहीं, अंदर खामोशी है और साथ में हल्का डर है, तो तुम बिल्कुल सही जगह हो। जब कुछ समझ में ना आए तभी समझ पैदा हो रही होती है। अब कुछ मत करो, बस सांस चलने दो, दिल धड़कने दो, जो है उसे होने दो। यहीं से ध्यान शुरू होता है, यहीं से आनंद उतरता है। तुम टूटे नहीं हो, तुम पुराने से मुक्त हो रहे हो। अगर चाहो अगली परत में हम जाएंगे। मृत्यु, ध्यान, साक्षी से भी आगे, यह पूर्ण मौन की अवस्था। आज के लिए यहीं ठहरो। एक समय ऐसा आता है जब समझ भी बोझ बन जाती है, क्योंकि समझ भी मन का ही खेल है। अब तक तुम समझ रहे थे दुख क्यों है, मन कैसे काम करता है, स्वीकार क्या है। अब ये सब जानकारी है और जानकारी अंत नहीं है। अब जो बचता है वो है अनुभव। अनुभव में उतरते ही एक अजीब बात होती है। तुम देखोगे दुख है लेकिन शिकायत नहीं, खालीपन है लेकिन घबराहट नहीं, अकेलापन है लेकिन डर नहीं। जब भावनाएं बिना कहानी के रह जाती हैं तभी वे शुद्ध हो जाती हैं। अब दुख दुख नहीं रहता, वो बस एक ऊर्जा बन जाता है। ऊर्जा क्यों डराती है? क्योंकि तुम उसे पहले नाम देते थे। दर्द, असफलता, अपमान, नुकसान। अब नाम नहीं है, सिर्फ कंपन है। मन कहता है इसे क्या कहूं, और जब मन को नाम नहीं मिलता तो वो चुप हो जाता है। यही मौन खतरनाक भी है, पवित्र भी। खतरनाक अहंकार के लिए, पवित्र तुम्हारे लिए। अहंकार कहता है अगर मैं न रहा तो तुम कौन हो। जब मैं नहीं रहता तभी होना शुरू होता है। अब एक सूक्ष्म बदलाव नोटिस करो। पहले घटना प्रतिक्रिया, अब घटना ठहराव उत्तर या कोई उत्तर नहीं। यही अंतर है सोए हुए और जागे हुए में। दुख अब क्यों जल्दी नहीं जाता? क्योंकि अब तुम उसे हटाना नहीं चाहते। पहले तुम कहते थे ये चला जाए, अब भीतर कहीं है जो है ठीक है। जिस दिन तुम दुख को भी अनुमति दे देते हो उसी दिन वह मेहमान बन जाता है। मेहमान टिकता नहीं। समय की अनुभूति बदलने लगती है। कभी लगेगा दिन बहुत लंबे हैं, कभी लगेगा घंटे पलक झपकते निकल गए। समय मन की चाल है। जब मन धीमा होता है तो समय भी ढीला हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान में घंटे मिनट जैसे नहीं लगते। अब जीवन समस्या जैसा नहीं लगता। समस्याएं थी क्योंकि समाधान चाहिए था, क्योंकि भविष्य चाहिए था। अब जीवन एक प्रवाह जैसा लगता है। नदी नहीं पूछती मैं सही दिशा में हूं या नहीं, वो बहती है। बहुत लोग यहां डर जाते हैं क्योंकि अब कोई पहचान नहीं बचती। सफल आदमी, असफल आदमी, मजबूत, कमजोर, सब छूटता है। जो छूटता है वही बोझ था, जो बचता है वही सत्य है। अब एक गहरी बात, बहुत ध्यान से। तुम्हें
अब खुशी भी आकर्षित नहीं करती। और यही असली खुशी की शुरुआत है, क्योंकि जो चाहिए वो गुलामी है, जो अपने आप आता है वही आनंद है। प्रेम अब क्यों मौन है? क्योंकि अब प्रेम मांग नहीं, डर नहीं, अपेक्षा नहीं। अब प्रेम बस उपस्थिति है। कोई पास बैठे तो भी ठीक, कोई ना हो तो भी पूर्णता। मृत्यु की छाया क्यों पास आती है? क्योंकि जीवन पहली बार गंभीर हुआ है। जिसने मृत्यु को देख लिया वही जीवन से डरना छोड़ देता है। अब मृत्यु डर नहीं, एक विश्राम लगती है। ये दिन नहीं रहेंगे अब आखिरी अर्थ। अब इसका मतलब है कुछ भी टिकेगा नहीं,